हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में उस काले बिल्ले, उस डीमन लॉर्ड की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे चैनसो डायरेक्टली एंसेस्ट्रल बीस्ट की तरफ देखने लगा था। दूसरी तरफ उसको बहुत ही ज्यादा जुकाम लगता है और हम देखते वो वहाँ पे छींकने लगा था और उसकी छींक से ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लडी ऑरा बाहर आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इवन कि वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन और डीमन लॉर्ड मोकारा वो दोनों तो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और ऐसी एनर्जी को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं इवन कि वहाँ पे चांसो भी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ वो एंसेस्ट्रल बीस्ट कहने लगता है, बेवकूफो, इस ब्लडी ऑरा का यूज करो ताकि तुम लोग अपनी कल्टीवेशन को रेज कर सको, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे दोनों डीमन लॉर्ड उस एंसेस्ट्रल बीस्ट के ब्लड ऑरा को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। जहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन कहने लगा था इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है। इवन की दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा भी कहने लगता है इतना ज्यादा खतरनाक ब्लडी ऑरा, और वो लोग जैसे ही उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे उनका वहाँ पे ब्रेक थ्रू होने लगता है। मतलब कि दोनों की एनर्जी वहाँ पे काफी बढ़ रही थी इस ऑरा की वजह से। डीमन लॉर्ड युआन तो कहने लगता है सच में मैंने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है मानना पड़ेगा, बस इस एंसेस्ट्रल बीस्ट के एक छींक से ही इतना ज्यादा खतरनाक ब्लडी ऑरा निकला कि जिसको एब्जॉर्ब करके इन दोनों ने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्ट्रल बीस्ट कहने लगता है इस ऑरा का यूज करते हुए इवन की ये दोनों डीमंस भी ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये तुम दोनों को दिया है ताकि मुझे बाहर जाना ना पड़े। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो उन दोनों को ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए बोलता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन अपने एनर्जी का यूज करते हुए अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे वो अपने मसल्स दिखाने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे मोकारा अपना मुंह बनाने लगता है। इवन की चांसो भी कह रहा था बहुत हो गया तुम्हारा, बंद करो ऐसे एक्टिंग, और वो कहने लगता है मोकारा क्यों ना तुम अब ट्रांसफॉर्म हो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मोकारा भी अपने डिमोनिक ऑरा का यूज करते हुए डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मोकारा अच्छा ही दिख रहा था। वो कहने लगता है मास्टर चांसो देखिए मैं बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा हूँ ना, इतना कहते हुए वो वहाँ पे चांसो को फ्लाइंग किस देने लगा था। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चांसो तो पूरी तरीके से शॉक होने लगता है। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड वो बिल्ला भी कहने लगता है ये लोग नौटंकी करना बंद नहीं करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्ट्रल बीस्ट भी कहने लगते हैं दोनों तुम वहाँ पे नाटक करना बंद करो। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे वो दोनों फिर से झगड़ा करने लगे थे, बट हम देखते वहाँ पे चांसो गुस्सा होते हुए उन्हें चुप होने के लिए बोलता है, बट वो दोनों वहाँ पे हंसने लगे थे। दूसरी तरफ हम एम्परर बैरन को देखते हैं जिसकी तरफ चांसो जाते हुए कहने लगता है अब तुम्हें भी अपने अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज करना होगा, क्योंकि तुम ऐसे जाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम स्वान युआन एम्पायर से बिलोंग करते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो अपने किसी टेक्निक को उसके सर के अंदर डाल रहा था उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे एम्परर बैरन भी अपने अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज कर लेता है, जिसको देखकर वहाँ पे एम्परर बैरन कहने लगा था सच में मैं तो कुछ अलग सा ही लग रहा हूँ। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है हमें पता नहीं आखिरकार बाहर का सिचुएशन क्या है, इवन की क्विंसू और रूयू कैसे कंडीशन में होंगे, सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ पे क्विंसू की फिक्र हो रही है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगता है तुम सब लोग तैयार हो जाओ, अब हम बाहर की तरफ जाएंगे ताकि हम क्विंसू को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। अब ये सुन के हम देखते वो लोग वहाँ पे तैयार हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाउली के मास्टर को देखते हैं, मतलब कि एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, और वो कहने लगता है तुमने क्या कहा, बाउली नहीं रहा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग अभी तक उस ट्रेटर को क्यों नहीं ढूंढ पाए जिसने बाउली को पूरी तरीके से खत्म किया है। अगर लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों को पता चल गया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इवन कि हमारा पूरा सिटी डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। हम सबको पता है कि इवन की लॉ एनफोर्समेंट की ताकत क्या है और वो क्या स्टेटस अभी रखता है। स्वान युआन एम्पायर के लोग भी उनसे डर के मारे भाग गए थे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो मास्टर लिटरली अपने गार्ड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, उन सबको अच्छी तरीके से काम करने के लिए बोलने लगा था, और वो कहने लगता है आखिरकार वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये सुन के हम देखते हैं वो गार्ड्स वहाँ पे कहने लगते हैं मास्टर हमें जहाँ तक पता चला है वो बंदा स्वान युआन एम्पायर से बिलोंग करता है, उसने खुद कहा था कि वो स्वान युआन एम्पायर का एक पावरफुल पर्सन है। ये सुन के हम देखते हैं वो मास्टर स्वान युआन एम्पायर का नाम लेते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। दूसरी तरफ वो गार्ड कहने लगता है मास्टर चीफ फैमिली मर्डरर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये सुन के हम देखते हैं वो मास्टर गुस्सा होते हुए कहने लगता है आखिरकार अभी तक तो फिर क्यों नहीं पकड़ पाए वो लोग, जल्दी से हमारे सेट के दूसरे लोगों को बोल दो कि हम डायरेक्टली
गुहुआ सिटी में जाएंगे ताकि हम उस मर्डरर को पकड़ सके। अभी सुन के हम देखते हैं वो गार्ड कहने लगता है, मास्टर वो बंदा स्वान युआन एम्पायर से बिलोंग करता है, हमें इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उसको इंजोर करते हुए पीछे कर देता है। वो कहने लगता है, मैंने जितना कहा तुम उतना करो, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगता है, स्वान युआन एम्पायर से है तो क्या हुआ, उसने मेरे डिसाइपल को आखिरकार कैसे खत्म किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो मास्टर अपने ऑरा को बहुत ही ज्यादा रिलीज करने लगता है और वो कहने लगा था, मैं अपने डेथ तक स्वान युआन एम्पायर के लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए वो अपने सारे गार्ड्स को तैयार होने के लिए बोलता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को बात करने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग बातें करने लगे थे कि स्वान युआन एम्पायर के किसी बंदे ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल के एक पावरफुल बंदे को किल कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग बातें कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पायर के एम्परर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था, आखिरकार वो है कौन जो स्वान युआन एम्पायर का नाम लेकर ये सब कुछ बदनाम कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लिटरली स्वान युआन एम्पायर का वो एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम कुछ वार शिप्स को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गार्ड्स थे और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे वो मास्टर कहने लगता है, आज कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुआ सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है। अब उस वार शिप को देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को देखकर, और हम देखते हैं वो गार्ड्स तो वहाँ पे डर के मारे उस जगह से भागने लगते हैं ताकि वो लोग अपनी जान को बचा पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ वो मोटा लड़का और उसके मास्टर भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे गुहा सिटी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। अब वहाँ पे डायरेक्टली उस मास्टर को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम बाउलिन के मास्टर को देखते हैं, जो कि गुस्से में कहने लगता है, जल्दी से बाहर आओ, आखिरकार तुम लोगों ने किया क्या, मेरे डिसाइपल को किसी ने यहाँ पे आके पूरी तरीके से खत्म कर दिया और तुम लोग अभी तक उस मर्डरर को ढूंढ नहीं पाए। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो बंदा वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब वहाँ पे उस मास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर वो दोनों थोड़े से घबरा गए थे और हम देखते हैं वो लोग आगे आते हुए ग्रीट करने लगते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे मोटे लड़के के साइड में जो मास्टर था वो वहाँ पे बाउलिन के मास्टर के आगे ग्रीट करते हुए कहने लगता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके डिसाइपल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, बट अभी तक पता नहीं चला आखिरकार वो मर्डरर कहाँ पे गया है, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे नील डाउन हो गए थे, मतलब कि वहाँ पे ग्रीट कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। उनकी ऐसी बातों को सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे उस बंदे को तो गुस्सा आ रहा था, मतलब कि बाउलिन के मास्टर को। और हाँ गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।